उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया आज यूपी टेट का जो फॉर्म है उसको भरने की अंतिम तारीख है। आज ही सब महासंग्राम होने वाला है और ये जो वीडियो है ये बहुत ही हम लोग जल्दी में बना रहे हैं, इमरजेंसी में बना रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो NIOS DLED वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें परेशान कर रखा है। कल परसों जो नोटिफिकेशन आई है उसके बाद भी किसी का डाउट यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है। तो चलिए NIOS DLED पर हम लोग बात करते हैं कि इसको मौका दिया गया है या फिर एक तरीके का ये धोखा है। देखो भैया, नोटिफिकेशन में क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। जो आयोग कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो हो रहा है, तो होता क्या है, ये जो आदेश है सिर्फ शिक्षकों के लिए है, सिर्फ टीचर के लिए है। ऐसे टीचर जो 2017 से पहले पढ़ा रहे थे, तो 2017 से पहले जो भी अध्यापक रहे होंगे, सरकारी अध्यापक तो रहे नहीं होंगे, क्योंकि सरकारी अध्यापक यानी कि आपका जो शिक्षक भर्ती होती है उसको क्वालिफाई करने के लिए या उससे पहले मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता था, तो वहां पर UPTT पास करना आवश्यक होता था। तो ये जो टीचर रहे होंगे ये सरकारी टीचर तो रहे नहीं होंगे, ये प्राइवेट टीचर ही रहे होंगे, लेकिन इनका 18 महीने का NIOS वाली डिग्री थी। ये जो डिग्री होती है ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दी जाती है। तो इनका उस समय, क्योंकि ये 2017 का मामला है तो हमें ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, बहुत पुराना 10 साल पुराना मामला है, तो उस समय कोई विवाद हुआ होगा, सुप्रीम कोर्ट में केस गया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भैया कि चलो तुम लोग NIOS DLED कर लो। तो ऐसे स्टूडेंट को ही इस जो 2026 है इसमें फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो 2017 से पहले कहीं ना कहीं पढ़ा रहे थे, उनके पास UPTET की डिग्री नहीं थी, तो UPTET का पेपर देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से उन्होंने NIOS DLED किया। NIOS DLED करने के बाद अब UPTET में बैठने की परमिशन मांग रहे हैं। तो ये सब प्राइवेट टीचर हैं, 2017 वाले टीचर हैं। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले ये वाली डिग्री लिया है, इनके लिए कुछ नहीं है। तो नए बच्चों के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी हमने NIOS DLED के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको साफ साफ बताया था कि भैया UPTET का एक परीक्षा है, पात्रता परीक्षा है, उसको आप भर दीजिए। किस ऑप्शन से भरना है वो भी हमने बताया था, और भरने के बाद क्या है कि आपको जाना पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट में जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, धरना करना पड़े, कुछ ना कुछ करना ही आपको पड़ेगा, तब आपके लिए आदेश आएगा। अभी आपको अगर फॉर्म भरना है तो इस ऑप्शन से भर दीजिए। पेपर देने का मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना मान के चलिए कि UPTET पात्रता परीक्षा होती है, पेपर देने का मौका आपको 100% मिलेगा। कैसे भरना है वो सारी बातें पिछले वीडियो में हमने बताई थी, वो सारी वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो भैया ये एक मौका नहीं है, ये धोखा है। मौका किसके लिए है, इन सारे लोगों के लिए है जो 2017 से पहले कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे और UPTET करना चाहते थे, तो उनको सरकार ने ओपन जो यूनिवर्सिटी होती है, दूरस्थ शिक्षा होती है, उससे उन्होंने NIOS की डिग्री लिया, NIOS से DLED वाली डिग्री लिया और फिर UPTET देके, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल में भी आपको UPTET की मार्कशीट मांगी जाती है तभी आपको नौकरी मिलती है। किसी अच्छे स्कूल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर UPTET की डिग्री मांगी जाती है। तो ये सिर्फ पुराने लोगों के लिए है, ये पुराना केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसी का फैसला है। नए बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और अपना एक प्रमोशन की बात करते हैं, जो अपने YouTube चैनल से हमारे जो विषय के विशेषज्ञ हैं, सारे लोग हैं, 5-6 लोगों की टीम है, उनके द्वारा प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा रहा है और अब इसको हम लोग अपने टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में एक करके दे रहे हैं। कक्षा 1 से 5 वाला टोटल 50 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से 10 प्रीवियस ईयर वाले हैं और 40 फ्रेश प्रैक्टिस सेट हैं जो हम लोगों के द्वारा ही तैयार किए गए हैं, और 6 से 8 में टोटल 40 हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो प्रीवियस ईयर वाले हैं, बाकी के 30 जो हैं वो फ्रेश प्रैक्टिस सेट हैं। तो इसको आप लेने के लिए ये अपना मोबाइल नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं 9616395014, अथवा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई। अगर आप नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए NIOS DLED वाली डिग्री है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये सारा जो अभी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये पुराने स्टूडेंट
स्टूडेंट के लिए है जो टीचर थे 2017 से पहले और सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे। फिर उन्होंने NIOS से डीएलएड वाली डिग्री लिया, दूरस्थ वाली डिग्री लिया और उन्हीं के लोगों के लिए यह आदेश आया है। और नए लोगों के लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमने पुराने वीडियो में आपको बताई है। देखिए, एक चीज़ फिर से समझ लीजिए कि अगर आप दूरस्थ शिक्षा विधि से पढ़ते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप नौकरी कर रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहां पर आप रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं, जाकर क्लास नहीं ले सकते हैं। उन्हीं लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा विधि से पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये प्रॉपर यानी रेगुलर डिग्री के समकक्ष नहीं माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में इस डिग्री से नौकरी लोगों को मिल चुकी है। तो आपको फॉर्म भरना है और आगे संघर्ष के लिए तैयार रहना है। तो ये बहुत जल्दबाजी में वीडियो बनाई गई है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा था, बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था कि आज लास्ट डेट है, करें तो क्या करें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब ये फॉर्म भरेंगे, ये वाला ऑप्शन भरेंगे, जो कि ऑप्शन आ गया है यूपी टेट का फॉर्म भरते समय, तो किसी बच्चे ने बताया था कि यहाँ आपको 2 ऑप्शन आएंगे। पहला तो ये वाली डिग्री अपलोड करना होगा, दूसरा एक होता है मतलब जो आपका अनुभव होता है, कार्य का अनुभव होता है, वो अपलोड करना होगा। तो वो पहला वाला तो अपलोड कर दोगे आप, लेकिन अगर आप नए बच्चे हो तो पहला वाला अपलोड कर दोगे, लेकिन दूसरा वाला जो अपलोड करना है वो नहीं अपलोड कर पाओगे, क्योंकि आप किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर नहीं हो, 2017 के पहले की टीचर नहीं हो। तो इन्हें उस समय कुछ कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो भी अपलोड करना है। यानी कि अगर आप इस डिग्री से फॉर्म भरते हैं, जो कि अपडेट यूपी टेट के फॉर्म में आए हैं, तो आपको 2 चीज़ें अपलोड करना पड़ेगा। और ये 2 चीज़ें सिर्फ इन्हीं लोगों के पास हैं। नए लोगों के पास सिर्फ क्या है, सिर्फ डिग्री है और दूसरा वाला चीज़ नहीं है। तो आप कुछ भी अपलोड करो, कैसे भी करो, फॉर्म भर दो, पेपर देने का मौका मिलेगा। हो सकता है आयोग आपकी डिग्री को होल्ड कर ले, होल्ड करेगा, तो फिर क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको पता है, सारे दरवाजे आपको पता है, जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहीं से आपका कल्याण होगा। ठीक है, तो उम्मीद है सारी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।